हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी ग्रामर में यानी कि हिंदी व्याकरण में हम आपको इसके पहले स्वर संधि जैसा कि आपको पता है कि हमने हिंदी ग्रामर में आपको स्वर की पूरा डिटेल आपको बता रखा है कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बाद मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर जितने भी है हमने आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजन। इस प्रकार से जिसने भी वो वीडियो ना देखे हों, जिन दोस्तों ने, तो वो वीडियो जाके देखेगा और उनको सीखेगा। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाएंगे व्यंजन, यानी कि आपको व्यंजन किन्हें कहेंगे, किसको क्या होता है, कितना क्या होता है, यानी कि व्यंजन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, व्यंजन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो में और अगले वीडियो में वो समाप्त हो जाएंगे। लगभग जितना भी क्वेश्चन आएगा हमारे मुताबिक वहाँ से ही खत्म हो जाता है इन्हीं दो वीडियो में। तो आपको यदि व्यंजन से संबंधित एक भी सवाल यदि आपका गलत ना हो, सीखना है, तो इन वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण यानी कि बोलना, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर के उच्चारण में किसी की जरूरत नहीं होती है और व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की जरूरत होती है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है। ठीक, अब यहाँ 33 जो व्यंजन हो गए, अब इनमें कितने भेद, कैसे क्या है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, यहाँ तक तो नॉर्मल हो गया। वो कहेगा स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 25। ये कितने वर्ग में विभाजित होते हैं, तो कितने वर्ग? 5 वर्ग। कितने वर्ग में? 5 वर्ग में क्या होते हैं? ये बटे होते हैं। कौन सा? पहला होता है का वर्ग। क्या? का वर्ग। का वर्ग, और 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ये याद रखना, हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण भी होते हैं। कैसे? जैसे का वर्ग में क्या है? का, खा, गा, घा, अंग, इंगा। हो गया ना, 5 हो गए। इसके बाद चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, ये 5 हो गए। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। ये कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग। 5 वर्ग में कितने कुल मिला के वर्ण हो गए? 5 गुणे 5 यानी 5 25। कितने वर्ण हुए? 25 वर्ण हो गए। तो ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, यह स्पर्शीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, और कितने वर्ग भी पूछ सकता है? 5 वर्ग। तो अब इसमें एक और याद रखना, ये जो इसका प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, यानी कि इंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये अनुनासिक भी होते हैं। क्या? इनका उच्चारण ना से होता है पंचम अक्षर में। ठीक है, तो ये याद रखना, इनका उच्चारण स्थान नाक से होता है। अब हमारा अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन हो गया। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं, यानी कितनी होते हैं? सीधे सीधे आपसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। या, रा, ला, वा। कितने होते हैं? 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। और उनमें से सवाल कैसे बनाएगा? आपको ये अंतस्थ व्यंजन कौन सा है या दे देगा, बाकी इनमें से कोई दे देगा, तो आपसे पूछ देगा कि इनमें अंतस्थ कौन है। कोई भी दे सकता है। तो इस प्रकार से अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? या, रा, ला, वा, यवरल। हम ऐसे याद कर लेते थे, यवरल या, रा, ला, वा तो होते ही है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 4 ये हो गए। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो अब देखना, जो वर्ण यहां पे हो रहा है यहां पे रिपीट नहीं होगा, क्योंकि सबका अपना अपना स्थान है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इनकी सा और हा, ससा है। इसको हम सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, ससा है। क्या पढ़ लेते हैं? ससा है। क्या पढ़ते हैं? ससा है पढ़ते हैं। ठीक है,
तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इस ससाए कितने होते हैं? 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आता है अगला टॉपिक। आपसे पूछेगा कि उसमें व्यंजन की संख्या कितनी? 4। कौन कौन? सा 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 हा। अब पूछेगा संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? 4। छा त्रा ज्ञा और स्रा। छा त्रा ज्ञा और स्रा। स्रा को उतना नहीं गिना गया, लेकिन ये भी उसमें व्यंजन के अंतर्गत है। छा त्रा ज्ञा। तो अब फिर हमने यहाँ पे लिख दिया संयुक्त व्यंजन, यानी कि संयुक्त व्यंजन ये जो छा छत्री है कैसे बना है, ये आपका यहाँ पे हमने आपको बताया कि छा छत्री का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि नाम क्या है? संयुक्त। संयुक्त का मतलब मिल करके हुआ होगा इसका निर्माण, तो ये क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। ऐसा ही है ना? तो देखना, संयुक्त व्यंजन में छा छत्री है, छा छत्री का निर्माण कैसे होगा? का और सा। तो अब हम आपको इसमें और थोड़ी कंफ्यूजन ये सही कर देते हैं। ये 3 सा आपने पढ़े होंगे। क्या? 3 सा पढ़े होंगे। तो इनके बारे में और हम पढ़ते हैं कि किनको क्या बोलते हैं। जैसे ये पहला हो गया, एक ये सा, एक ये सा और सा। ठीक, ये 3 हो गया। इनके नाम जानते हैं क्या आप? नहीं जानते हो तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको उच्चारण आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे इसका नाम बदलते हैं। जैसे सा है तो इसको हम दंत सा बोलते हैं। क्या? दंत। ठीक, क्या हो गया? दंत सा। और ये हो जाएगा मूर्धन्य। क्या? मूर्धन्य सा। और ये क्या हो जाएगा? तालव्य सा। क्या हो जाएगा? तालव्य सा। क्या होगा? तो अब आपको पता हो गया होगा, ये दंत सा, इसको दंत सा बोलते हैं, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, इसको तालव्य सा बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि तालव्य सा कौन सा है, मूर्धन्य सा कौन सा, दंत सा कौन सा है। ठीक है, तो अब हम छा छत्री यहां पे थे। संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे हुआ? छा छत्री का निर्माण कैसे होगा? का और कौन सा सा? मूर्धन्य सा से। का और मूर्धन्य सा के मिलने से क्या बनता है? हमारा छा छत्री। और ये हमने आ इसलिए लिख दिया क्योंकि सा में आ का मेल है। ठीक है, क्योंकि सा का निर्माण आ के साथ होता है। और त्रा, त्रा का निर्माण किससे होता है? ता और रा से होता है। त्रा का निर्माण ता और रा से होता है। ज्ञा का निर्माण कैसे होता है? जा और इया। जा और इया से क्या बनता है? ज्ञा। और स्रा कैसे बनता है? स्रा बनता है तालव्य सा और रा से। तालव्य सा और रा के मिलने से स्रा बनता है। जा और इया के मिलने से ज्ञा बनता है। ता और रा के मिलने से त्रा बनता है। का और सा के मिलने से छा बनता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे हुआ ये आपको पता चल जाएगा, यानी कि हमने आपको सिखा दिया। आपसे क्वेश्चन आता है कि सा का निर्माण क्या है, त्रा का निर्माण कैसे होता है, ता कैसे बनता है, स्रा कैसे बनता है, छा कैसे बनता है, तो ये आप यहां से सीख लेंगे तो आपसे बनने लगे। ठीक है, अब आता है स्पर्श संघर्षी, यानी स्पर्श संघर्षी। स्पर्श के साथ संघर्ष करते हैं तो इनको उच्चारण क्या क्या होता है? चा छा जा झा। ये स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे चा छा जा झा ये स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या नहीं गिनी जाएगी, यहां तक ही गिनी जाएगी, क्योंकि इसके अलावा ये अलग। स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी आपसे पूछा जा सकता है, चा छा जा झा। ठीक, अनुनासिक क्या होते हैं? हमने आपको यहाँ पे बताया था ना, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर अंगा, इया, अणा और ना और मा, ये क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। इनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है। तो कितने होते हैं? 5। पार्श्विक क्या होता है? ला। पार्श्विक वर्ण आपसे पूछा जाएगा, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, पार्श्विक वर्ण कौन होता है, तो आप बोलेंगे ला। ठीक, समझ में आ गया। और इसके बाद उच्छिप्त या ताड़नजात, ये क्वेश्चन दिया जाता है। उच्छिप्त नाम होगा या फिर ताड़नजात, तो ये होते हैं 2। ये कौन कौन से होते हैं? ढह, डह और ढह। डह और ढह, यानी कि डाडलिया और ढा ढक्कन के नीचे वो जो बिंदी वाले होते हैं वो ताड़नजात वर्ण कहलाते हैं। उच्छिप्त और ताड़नजात, ढह और ढह, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो आपका जवाब होना चाहिए रा। क्या होना चाहिए? रा। ठीक है। अर्धस्वर या संघर्षहीन,
लो, अभी तक अर्धस्वर की कभी बात ही नहीं हुई है। तो आज हम आप सीखेंगे अर्धस्वर व्यंजन कौन से हैं, या अर्धस्वर या संघर्षहीन। तो या और वाह होते हैं, ये कितने होते हैं? 2, या और वाह। तो अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन या वाह होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। प्रकंपित या लुंठित केवल रा होता है, इसकी संख्या 1 हो जाएगी। उच्छिप्त या ताड़नजात ढा और डा होते हैं, और पार्श्विक होता है ला होता है। अनुनासिक ये पता है पंचम वर्ण होते हैं, यानी कि पंचम वर्ण के प्रत्येक वर्ग का पंचम यानी कि 5 वर्ण हो गए। स्पर्श संघर्षी चा छा जा झा ये होते हैं। संयुक्त अक्षर छात्राज्ञा और स्रा, और उसमें सा 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 हा, और अंतस्थ या रा लावा। और स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन ये होते हैं 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से 5 ये हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको व्यंजन के बारे में आपको सिखाया है। अभी भी व्यंजन के प्रकार होते हैं,